लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारा एनटीपीसी के लिए क्लास 4 होने वाला है। एनटीपीसी जो कि अभी 2026 में होने वाला है, जून में। तो इसमें हम रखने वाले हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे ये 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हैं। अगर जिसके भी जिस भाई के भी अगर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो वो इसको देख सकता है। डेफिनेटली इससे आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो एक बार इसको ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा या कैसा सेशन रहा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी क्लास 4 नहीं बल्कि हमारी क्लास 5 होने वाली है ये। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। एक संख्या जब 60% बढ़ जाती है तो 3640 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो कितना बढ़ जाता है? 60%। कोई ओरिजिनल नंबर समझ लीजिए, ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना बढ़ गया? 60, तो कितना हो गया? 160%। 160% हो गया, ठीक है। तो ये कितना है? 160, 3640 निकालना कितना है हमें? इंटू 100, कितना? 100%। तो 160 इंटू 100, तो 0 से 0 इससे काटेंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना? तो आपका बचा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 44, 44, 16 दूनी 32 अगेन, तो ये कितना? 16 दूनी 32, कितना बचा? 8 और 4 12, 0। तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ता 112, बचा कितना? 8, 16 पंजे 80। ये आपका कितना निकल के आ गया? 2275। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा आर, वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछा क्या क्या है? इसका आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? बेसिकली गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3, आर की वैल्यू रखेंगे तो कितना? 6, 6 की क्यू करेंगे तो कितना होता है? 216 इंटू 216 इंटू पाई, ठीक है। तो ये 3 से काटेंगे, 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये करेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना हो गया? 288 पाई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप सही से अच्छे से देखिए इनको। वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं अगेन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को वस्तुओं की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। उसने एक 4 तरीके की छूट दी गई हैं अलग अलग, तो ठीक है। तो सब पूछा गया कि कौन सी योजना सबसे फ़ायदेमंद रहने वाली है ग्राहक के लिए, ठीक है। तो सबसे फ़ायदेमंद कौन सी रहने वाली है, हम देखते हैं। ये कितना है हमारा? ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कितना 3 फ्री दे रहा है। कितने पे? 5 खरीदें, तो कस्टमर को 5 खरीद रहा है तो 3 फ्री मिल रहा है। बाकी अगर दुकानदार की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कितना, दुकानदार को तो 8 देना पड़ रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 3 का, 3 मुफ्त दे रहा है। तो 8/3 कितना होता है? 37.5%, ठीक है। इसको देखें तो ये कितना है? ये 3/9, ठीक है। क्यों? 3 फ्री दे रहा है 6 खरीद पे। टोटल कितना, कितनी वस्तुएं दे रहा है? 9। डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो? 3 का।
क्योंकि 3 मुफ्त मिल रही है ना, तो 3 का ही डिस्काउंट हो गया टोटल वस्तुओं पे। टोटल कितने दे रहा है वो 9, तो 3/9 कितना होता है 33.33%। ठीक है, 20 बट्टे ये कितना है 20 खरीदे 5 मुफ्त पाए, तो 5 फ्री दे रहा है। ठीक है, 5 फ्री दे रहा है वो कितनी खरीद पे 20 और 5 25, टोटल कितनी 25 वस्तुओं पे। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 कितना होता है 20%। ठीक है, ये कितना है तो ये 6 मुफ्त कितनी 8 और 6 14 वस्तुओं पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/7। और 1/7 का जो फ्रैक्शन होता है मतलब परसेंटेज होता है वो कितना होता है 14 सही 2/7। तो ये लगभग कितना हो जाएगा 14×42, ये 42 मतलब 42 सही 6/7%। तो सबसे ज़्यादा जो उसको मतलब डिस्काउंट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, सबसे ज़्यादा किस पे मिल रहा है, तो इस पे 37.5 मिल रहा है फर्स्ट पे, सेकंड पे 33.5 मतलब 33 मिल रहा है, और थर्ड पे 20% जो कि सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किस पे मिल रहा है फोर्थ। वही पूछा गया कि ग्राहक के लिए सबसे फ़ायदेमंद कौन सा रहने वाला है ये, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो कि सही आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सरल करें। तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही रिलेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी है ही नहीं मतलब। तो आपको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं सीधा सीधा आप साइन को भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए अगर ये इनटू होगा 2 का अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, यहाँ से माइनस, ये -7 का अंदर करेंगे तो ये माइनस का 7 42, ये 42 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 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 ही रहेगा। तो पहला साइन जो होगा वो माइनस का आएगा, सेकंड वाला देखिए ये प्लस हो जाएगा, 17×2 = 34 प्लस का है, ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 77 हो जाएगा, तो प्लस का 77 हो जाएगा, ये साइन प्लस का आने वाला है। तो पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो देखिए एक ही ऑप्शन है सी, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट मतलब और देख सकते हैं आप, सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, चलिए। तो ये कितना हो जाएगा 28×2 कितना होता है 28×2 56, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 56x, 17×2 34 माइनस ये कितना हो जाएगा 7×6 = 42, ये कितना माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 11×7 = 77। तो ये ठीक है, तो देखिए जोड़ के देख लीजिए आप कितना हो जाएगा 42 और 56 कितना हो गया, माइनस 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 का प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है और जो आपका नंबर होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 58 और 40 कितना हो जाएगा 98। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा -98 + 111। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये क्या है सी। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% मतलब 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वो 9 गुनी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 1 से कितना हो रहा है 3 गुना, तो 3 की पावर 1 1 की पावर 1, तो कितना 16 वर्षों में, तो ये कितना 16 वर्षों में। ठीक है, तो बोला क्या गया कि कितना हो जाता है 9 गुना, 9 गुने को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये एक पावर पे कितना 16 हो रहा है, तो 2 पे कितना हो जाएगा 16×2 = 32, तो कितने साल लगेंगे उसको 32 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, आदमी को मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे आदमी को 36 सेकंड में पार करती है। तो 185 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन जो कि विपरीत दिशा से आ रही है 43 किलोमीटर प्रति घंटे की,
की चाल से उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे निकालने के लिए पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड चाहिए होगी, तभी तो हम रिलेटिव स्पीड लगा पाएंगे विपरीत दिशाओं से आने की। तो सबसे पहले ऊपर दे क्या रखा है हमें 150 मीटर कितनी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इनटू मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना लग रहा है 36 सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी है वो हम निकाल सकते हैं, ये हमारी x माइनस कितना करना है 9। क्यों? क्योंकि वो 9 किलोमीटर की चाल से व्यक्ति सेम दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो ये -9 यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करिए, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे क्योंकि ये हमारा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो ये 18 दूनी 36, ये 5 से काटा कितनी बार जाएगा 30, ये 2 से काटा कितनी 15, तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से जो हमारा निकल के आया वो निकल के आएगा 15 बराबर x माइनस 9। तो x बराबर जो निकल के आएगा 24। तो x बराबर 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 24 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट वाली ट्रेन की वैल्यू मतलब चाल दे रखी है, दूसरी वाली कितनी है 185 मीटर लंबी है और जो स्पीड है उसकी 143 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसको टाइम पूछा गया कितना समय लगेगा पार करने में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 और 185 कितना हो गया 335। जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 335 हो जाएगा। और हम यहाँ पे इसको देखते हैं ऐड करके, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी वाली 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 43 से 24 कितना हो गया, ये आपका हो गया 67। और इसको हम किलोमीटर पर आवर है ये, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड बनाएंगे क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस है मीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो कितना 5/18। ठीक है, तो ये करेंगे 7×35, 5 5 30, 30 और 3 33, यानी कितना आ जाएगा हमारा 335/18। ये हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। तो मतलब टाइम बराबर क्या होता है स्पीड अपॉन स्पीड, मतलब टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या दे रखी है हमारी 335/18, 335 से 335, तो हमारा टाइम जो निकल के आ जाएगा यहाँ से 18 सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। दो क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तीन मतलब 452 है, तो संख्याओं का योग। तो हम ये दो तरीके से, एक तो फॉर्मूला होता है हमारा उसके थ्रू कर सकते हैं, मतलब एक संख्या मान सकते हैं हम, जैसे होता है ना कि, तो जैसे सबसे पहले हम बेसिक तरीके से ही करते हैं, बेसिक तरीके से कर कैसे करेंगे। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी x+2 है। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर पूछा गया तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा x+2। पूछा गया बोला क्या गया कि उनके वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे दोनों का तो x² x+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकालेंगे तो x² + 4 ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 452। यहाँ से 4 इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 448। यहाँ पे एक हो जाएगा 2x² + 4x, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 224। ठीक है, तो यहाँ पे जो रह गया वो रह गया आपका x कॉमन ले लेंगे तो आप क्या जाएगा x+2 बराबर 224। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग किसके बराबर है 15 के वर्ग के बराबर, मतलब स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 15 से आसपास हम दो संख्याएं रखते हैं, तो 15 से आसपास हम कौन सी दो संख्याएं ले सकते हैं, एक 14 ले सकते हैं, एक 16 ले सकते हैं। तो 14 × 16 करेंगे तो क्या हमारा 224 आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, 14×5 = 17, 14×6 = 84, 4 कैरी 8,
14×14 14 और 8 कितना होता है 22, यानी हमारा 224 आ रहा है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो दो संख्या है, यानी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 14, एक्स यहाँ पे हम देखें एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 224। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा 14 और एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो 14 और 16 कितना होता है 30। तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग पूछा गया, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यापारी 44% लाभ पर आटा बेचता है, लेकिन 10% कम वजन मतलब तौलता है, यानी कम वजन वाले बाट का उपयोग करता है, और कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उसका जो लाभ है ना वो ज्ञात करना है कि कितना लाभ कर रहा है। एक बेईमान ईमानदार मतलब बेईमान दुकानदार है, तो पहले तो वो बोलता है कि मैं 100% मतलब 44% लाभ लेता हूँ, यानी 100 की चीज़ को 144 में बेचता हूँ। मगर उसके साथ वो बेईमानी भी कर रहा है, 10% कम वजन तोल रहा है, यानी 90 की जगह मतलब 100 की जगह 90 ही दे रहा है। तो 10 मतलब 90 पे वो 100 की जगह 90 दे रहा है, यानी 10% और कम वजन तोल रहा है, तो 10% का प्रॉफिट ले रहा है वो 90 पे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कितना आ रहा है एक्चुअल उसका प्रॉफिट। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 44 और 10 54, यानी 54/90। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें। तो ये 0 से 0 9 6 54, ये कितना आ जाएगा हमारा 60%। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 छात्रों के अंक दिए गए हैं और पूछा क्या गया है उनके आंकड़ों का बहुलक, यानी बहुलक यानी मोड मोड पूछा गया है। तो बेसिकली मोड होता क्या है, इसकी होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो देखेंगे 11 को देखते हैं 2 बार और एक 3 बार, 12 2 बार दिया गया, बाकी सभी नंबर 1 या 2 बार दिए गए। हमारा 11 सबसे ज़्यादा बार दिया गया, कितने बार, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी 3, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा 11। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या मतलब पहली 164 सम संख्याओं यानी इवन नंबर्स का औसत। तो मैंने पहले भी आपको बताया है क्लास में कि इवन नंबर्स का सम मतलब औसत क्या होता है। इवन नंबर का सम होता है बेसिकली n इंटू एन प्लस 1 अपॉन मतलब n इंटू एन प्लस 1 इवन नंबर का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया औसत, तो औसत निकालूंगा मैं, तो n से डिवाइड कर दूंगा n नंबर से, तो n से n कट जाएगा, तो हमारा जो औसत निकल के आता है हमेशा यहाँ पे n+1 निकल के आता है इवन नंबर्स के लिए। तो 164 प्लस 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा 165। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हमेशा मतलब आ रहा है, काफ़ी हर बार देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पी टैंक। जो पी टैंक है वो 5/6 भाग 30 घंटे में भरता है, यानी 30 घंटे में भरता है। तो इस फ्रैक्शन को हम सही करेंगे, 5 से काटेंगे, ये कितनी बार जा रहा है 6, तो इधर चला जाएगा, तो कितना इसका जो टोटल वो हो जाएगा कितना 36। यहाँ पे देखिए 9 × 27 9 × 36, तो क्यू की भी कितना आ रहा है, ये भी 36। ठीक है, ये भी 36 ये भी 36। बाकी बोला क्या गया, पी क्यू आर मिलकर टैंक कितनी देर में भरेंगे, पी क्यू आर मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना थोड़ी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट थी जब मैंने क्वेश्चन को बनाया था। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या थी, वैसे यहाँ ऐसे भी निकाल सकते बट आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि पी क्यू आर मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो ये 36 है, तो 36 है, तो इसका ये पी भी 36 है और ये क्यू भी 36 है, तो टोटल 36। एक और एक इफिशियंसी कितनी है 2, तो दोनों अगर काम करेंगे तो कितना मतलब बेसिकली यहाँ पे आर भी दे रखा था, क्योंकि आर देखिए यहाँ पे दे रखा है, आर की स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे दे नहीं। तो आर की स्टेटमेंट क्या थी, आर की स्टेटमेंट थी कितनी देर में भरेंगे, यदि
पी एंड क्यू, पी क्यू 2 घंटे, पी क्यू को 2 घंटे खोला जाता है, खोला जाता है, फिर उसके बाद फिर पी क्यू को बंद करके, पी क्यू को बंद करके आर को खोला जाता है, आर को खोला जाता है, तो वह इसको 4 घंटे में खाली करता है, 4 घंटे में खाली करता है। तो तीनों मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे, ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो एक एक कितनी, पी की इफ़िशियंसी कितनी, एक, क्यू की इफ़िशियंसी कितनी, एक। तो एक और एक 2 घंटे तक खोला जाता है इनको, तो इनका टोटल मतलब ये 2 घंटे तक खोला जाता है, तो कितना भरेंगे ये 4। तो बेसिकली 4 भर देंगे। अब बोला क्या कि 4 घंटे में खाली करता है, तो क्यू कितने घंटे में खाली करता है, 4 घंटे में। 4 से 4 घंटा तो कितना, क्यू की जो इफिशियंसी मतलब आर की जो इफिशियंसी निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, 1। आर की इफिशियंसी 1 है। पी क्यू, पी प्लस क्यू माइनस आर, पी की इफिशियंसी 1, क्यू की इफिशियंसी 1 माइनस आर, आर की इफिशियंसी 1, तो 1 से 1 कट गया, तो टोटल इफिशियंसी कितनी तीनों की निकल के आ रही है, 1 है। कितना टैंक, 36, तो 1 से काटेंगे 36, 36 बार, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको, 36 घंटे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 6/7वें भाग के बराबर है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। दोनों जो नंबर्स हैं उनका रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या को हम एक्स मान लेते हैं, 51%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, बराबर। दूसरी संख्या को बाई मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है, 6/7 भाग के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को करते हैं, ये 7 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये हमारा जो निकल के आएगा x/बाई 600 अपॉन 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 357। क्या कुछ कट रहा है, ये 5 और 3 8 और 7 15, यानी ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 200, नीचे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 27, कितना हो गया, 119। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा -9 माइनस कोष्टक में -16 भाग -12, यानी माइनस माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसको हम नीचे करते हैं, -12, माइनस से माइनस कटा, 12 पंजे 60, ये कितना, -5, तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया -5, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -5, बाकी यहाँ 9 दूनी 18, -80, तो ये -9 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 18 कितना होता है 32। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 5 14, 32। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, -B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइकिलें 1200 रुपये में खरीदी। तो बेसिकली है क्या, 2 साइकिलें 1200 रुपये में खरीदी, पहली साइकिल को 9% हानि पर, दूसरी साइकिल को 27% के लाभ पर बेची, तो कुल लाभ और हानि शून्य है, मतलब जितने से उतने खरीदी उतने पे ही उसने दोनों बेची हैं। तो उसका पूछा गया पहली साइकिल का क्रय मूल्य, तो पहली साइकिल कितनी, 9% की हानि पर बेची गई है। तो चलिए देखते हैं। तो करते क्या है,
मतलब उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है, ठीक है। तो पहली एक्स मान लेते हैं, उसको हम 9% हानि पे बेचेंगे तो कितने पे बेचेगी हमारी 91% पे, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, जीरो मतलब 100 लगाएंगे नीचे। और दूसरी वाली जो बिक्री है वो टोटल कितनी थी 1200 की, ठीक है। मैं एक्स निकाल दिया क्योंकि पहली वस्तु खरीदी एक्स रुपये में, तो दूसरी वाली कितने में खरीदी होगी 1200 माइनस एक्स में। उसमें एक मतलब 27% का लाभ हो रहा है, तो कितना होगा 127%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। बराबर कितने में, तो 1200 में उसने कितने में बेचे दोनों 1200 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ये हमारा यहाँ अंदर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू 91/100 माइनस 127/100 एक्स, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 12 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना 12 इंटू 127 बराबर 1200, ठीक है। तो ये 12 पंजे इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। ये हमारा कितना आ जाएगा 9 और 27 36, यानी 36x/100। ये कितना इधर चला जाएगा, ये कितना हो रहा है 12 7 84, 4 8 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 24 और 8 32, 2 12 कम 12 12 3 15, ये कितना 1524, उधर जाके माइनस का 1524, और ये आपका कितना बच रहा है माइनस का 36, तो यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस का 324, ठीक है। माइनस से माइनस गया, ये 100 उधर चला जाएगा इनटू में, ठीक है। तो ये 100 उधर चला गया इनटू में, तो अब 36 से काटते हैं, तो ये 36 से काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है आपका 9 टाइम जा रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए अब कितने टाइम जा रहा है 9 टाइम्स। तो ये जो x बराबर निकल के आ गया आपका 900, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कितना आपका x बराबर 900, एक तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा आप ऐसे ना करके आपको जो एक रेशियो मतलब होता है आपने जो पढ़ा होगा मिक्सर एंड एलिगेशन, उससे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे कैसे करना है चलिए समझाते हैं। तो कैसे करना है उसको, इसी सेम क्वेश्चन को वापस से बताता हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करना है, कितनी परसेंट की हानि मतलब हो रही है उसको, बेसिकली 9% की हानि, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है उसको 27% का, और बोल रहा है कि टोटल उसको कुल मिला के 0, ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो रेशियो क्या आएगा इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा 27 में से माइनस किया तो कितना ये 27, ये 0 में से ये 0 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना जाएगा 9। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है आपका 3:1। तो आपका यहाँ से जो रेशियो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ रहा है 3:1, ठीक है। इस रेशियो में तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना दे रखा था 1200, तो 3 और 1 4, तो 4 3 12, तो ये कितनी एक्चुअल वैल्यू कितनी 3, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 की कितनी, क्योंकि 9% वाला पूछा गया ना पहले वाली वस्तु, तो पहली वाली कितनी थी 9%, तो 9 माइनस 9, तो 9 का रेशियो जो कितना है 3, यहाँ पे रेशियो कितना है 3, तो एक्चुअल एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, तो 3 की कितनी हो जाएगी आपकी 3 इंटू 300 यानी 900। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैरी की आयु का 3 गुना, यानी मैरी की आयु का 3 गुना दिया की आयु का 9 गुना, 9 गुने से 27 अधिक है, यानी ये 27 अधिक है तो इसको 27 जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। दूसरे वाले में बोला गया है कि दिया की आयु का 4 गुना, दिया की आयु का 4 गुना मैरी से 7 वर्ष कम है, 7 वर्ष कम है, 7 वर्ष कम करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये 4D+7 बराबर M। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। एक मतलब आपका वो बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये कितना M, 3M दे रखा है। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा, 4×3=12, D7×3=21 बराबर 3M। 3M की वैल्यू यहाँ उठा के रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12D+21 बराबर 9D+27। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 9 इधर आ जाएगा तो कितना, -9 करेंगे, 3D बराबर 27 उधर मतलब 21 उधर जाएगा तो माइनस का मतलब कितना बचेगा, 6 बचेगा उसके लिए। तो 6 से काटे तो D की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, 2। D बराबर कितना निकल के आ गया, 2। ठीक है, अगर 2 को D की बराबर 2 है तो 2 को रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, पहले वाले स्टेटमेंट में रखेंगे, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं आप इसके लिए। तो यहाँ पे रखेंगे 12×2=24, यहाँ पे भी रख सकते हैं 12×2=24 +21 कितना हो गया, 25 और 20 45। तो ये 3M, तो M की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 15। ठीक है, तो M की वैल्यू 15 है, D की वैल्यू 3 है। तो बेसिकली दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो दोनों के बीच की आयु का अंतर क्या हो जाएगा, 13। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, ए 19 दिन और बी 11 दिन में काम कर सकते हैं। यानी ए जो है ना आपका, वो किसी काम को 19 दिन में कर रहा है, वी जो है आपका 11 दिन में कर रहा है। बोला गया सी की मदद से, यानी A+B+C तीनों मिलकर कितने, 2 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 19 × 11 × 2 यानी 19 दूनी 38 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11×8 88, 8×11 33, 33 और 8 कितना होता है, 41, 33 और 8 41, 418। ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8। तो यूनिट डिजिट से भी आप चेक करके देख सकते हैं, ये 9 एकम 9, ये कितना यूनिट डिजिट बन रहा है यहाँ पे, 9। तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, 9 दूनी 18, 0 यानी 8 बन रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका 9×6=54, ये नहीं हो सकता है। 9 दूनी 18 यानी ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा रेशियो, मतलब उसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 22, यहाँ पे 19 दूनी 38, यहाँ पे 11 19 209। तो यहाँ पे ए और बी की इफ़िशियंसी घटा देंगे तो सी की इफ़िशियंसी निकल आएगी यहाँ से। ठीक है, तो सी की इफ़िशियंसी मतलब 209 में से ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी, 38 - 22। ठीक है, तो 40 60 तो कितना बचा, 149। तो टोटल काम कितना था, 418, 418। सी की इफ़िशियंसी कितनी, 149, 149 से काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, लगभग आपका 14 दूनी 28 यानी लगभग 2 बार जा रहा है। तो सही आंसर क्या, 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 120/149। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकीय संख्या दे रखी है कोई, ठीक है, 11 से विभाज्य है तो m और n के बीच सही संबंध क्या होगा। तो m और n के बीच संबंध निकालना है। तो सब क्या बताया था आपको, पहले क्लास में बता रखा है मैंने कि अल्टरनेटिव नंबर्स के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो इसमें बोल रखा है कि 11 से डिविजिबल है, तो जो अल्टरनेटिव नंबर्स का डिफरेंस होगा वो ऑलरेडी 0 या 11 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं n+2 + 4 कितना हो जाएगा, n+6 माइनस 4 + 5 m+7 7 और 4 11 -11। ठीक है, बराबर कितने, 0 के बराबर रखते हैं हम। 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, n - m -5 0। तो देखिए m को पॉजिटिव दे रखा है, तो m को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा आपका वो निकल के आएगा -5 बराबर m - n। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा बेसिकली,
ये हमारा डी। नेक्स्ट आंसर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, एक सा नहीं है कि कोई मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को उठा लिया गया हो। काफ़ी मतलब सारे पीवाई के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन उठा लिया गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें और जो भी मतलब आपको लगे ज़रूर आप कमेंट में बताएं और इसको सही से देखिए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ईजी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आपको बहुत हार्ड मिलने वाला, ना ही ईजी। एक तरीके से मीडियम तरीके के क्वेश्चन रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ईजी होंगे। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसको देखिए, चलो देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये यहाँ से जो निकल के आएगा, सबसे पहले आपने बोर्ड मास के रूल से पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना 20। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 20। 28 प्लस 20 करेंगे कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 96/48। 16 96, 16 तिया 48, 20 तिया 60। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि 5 घन प्रत्येक का जो वॉल्यूम है बेसिकली वो कितना दे रखा है 216 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अंत से अंत तक जोड़े मतलब जोड़े जाते हैं तो घनाभ का जो पार्श्व यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा यानी सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 घन है तो बेसिकली प्रत्येक का घन, प्रत्येक का, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए क्यू बराबर जो घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, घन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए क्यू। तो ए क्यू बराबर दे रखा है ये, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये बेसिकली देखिए 6 का क्यू दिख रहा है, ये 100 का क्यू मतलब 10 का क्यू। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा 6 इंटू 10 यानी आपका जो वैल्यू निकल के आएगी ए बराबर 60। तो यहाँ से बोला क्या गया है कि 5 घन को एक एक करके जोड़ा जाता है अंत से अंत तक, ठीक है। तो जब एक एक करके जोड़े जाएंगे तो 60 प्लस 60 60 60 60, तो जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी 60 पंजे 300, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 300। जो आपकी ब्रेथ तो obvious बात है, आप अगर घन को इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो आपकी जो लेंथ बढ़ेगी मगर ब्रेथ तो सेम ही रहने वाली है। तो जब आपकी ब्रेथ रहेगी वो शंकु के मतलब उसके बराबर ही रहेगी घन के, तो कितनी 60, और आपकी हाइट भी सेम ही रहने वाली है, ठीक है 60। तो आपका जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है बेसिकली, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे तो कितना 360 इंटू 60, ठीक है। तो ये 60 मतलब 36 दूनी 72, ये कितना 720 इंटू 7 16, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12, 2 1 7 6 42 और 1 43। तो ये हो जाएगा आपका 432.00। ये सही आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 66 है और उनका जो एलसीएम दे रखा है वो 400 दे रखा है, तो वे संख्याएं क्या होंगी बेसिकली एलसीएम देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। हमें ये दो संख्याओं के योग से मतलब ही नहीं है, देख लेते किसका एलसीएम 400 आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए ये 21 यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इसमें भी मतलब 3 आ रहा है तो यहाँ पे कितना 7, जो फैक्टर बचेगा वो क्या बचेगा 7। तो 7 इंटू 45 करेंगे, 7 पन्ना 35, 5 आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्या, ये अगर इसको हम 16 इंटू ये 2 इधर 2 16 में फैक्टर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा 25, तो 25 करेंगे तो 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, बेसिकली 400। ये आपका बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, बाकी और किसी में देखते हैं क्या हो रहा है। तो
तो यहाँ पे आपका 7 × 52, तो 7 × 52 करते हैं, 7 दूनी 14 यानी 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट नहीं होगा। यहाँ पे आ रहा है क्या 19 या 57, इसका तो एलसीएम ही 57 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, इसके लिए एक ही आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भागीदारों का अनुपात दे रखा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का अंतर पूछा गया है। अंतर मतलब दे रखा है आपको, ठीक है, अंतर ये दे रखा है, तो कुल लाभ पूछा गया है। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो तो आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम होता है। तो अनुपात जो दे रखा है 12, 3, 15, 15 और 14 कितना होता है 29, तो टोटल कितना हो गया 29। तो दोनों के बीच का मतलब सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस कितना दे रखा है 11, तो ये किसकी 11 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 61,699। पूछा किसकी क्या है टोटल, टोटल कितना 29, तो यहाँ से निकालेंगे 11 पन्ना 55, कितना बचा 6, 11 छक्के 66, ना जाने का 0, 1199। यहाँ 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, करके देखिए कितना आ रहा है 11, ये हो जाएगा आपका 5609 × 29, ठीक है। तो इसको करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से 9 दूनी 18, मतलब 9 ने 81, ना जाने का 0, 8, ठीक है। बाकी और देखते हैं, तो ये सेकंड यूनिट ये निकालेंगे 9 दूनी 18, ना जाने का 0, तो यहाँ से जब 2 डिजिट निकालेंगे कितना है 1, 8 और 8 16, 16 का 6 यहाँ से ले कैरी 1, तो आपका दो लास्ट के यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रहे हैं 61, यानी 61, तो 61 एक ही आंसर में सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, संख्याएं जो मतलब 2 संख्या दे रखी है उनका एलसीएम पूछा गया है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 86/10 और 12/100, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा एलसीएम जब भी निकालते हैं तो ये होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर निकालेंगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 10। अगर नीचे 10 आ रहा है तो आप कुछ भी कीजिए, एक पॉइंट के बाद आपका मतलब एक यूनिट डेट के बाद आपको पॉइंट आएगा, ठीक है। तो एक यूनिट डेट के बाद पॉइंट, एक ही नंबर इसमें एक ही में है जो आपका सी है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 12% और 9% की 2 क्रमांक छूट के बाद इतने रुपए की हो जाती है, 4600 रुपये में बेची गई, अंकित मूल्य क्या होगा, यानी मार्क प्राइस क्या होगा। तो x बराबर 12% तो 88 × 100 इंटू ये कितना 9%, तो 91, 91 × 100, ठीक है। तो बराबर कितना है 4600। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 8 से, तो 11 8 88, तो ये कितना हो जाएगा। बेसिकली आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है, क्योंकि ये पॉइंट्स में दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखिए ये कितने परसेंट की छूट दे रखी है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये -12%, -9, माइनस माइनस प्लस 9, 12 में 108 यानी 1.08, तो ये कितनी 9, 12 और 9 21, ये कितना बचेगा आपका 12 और 9 21 प्लस 1, तो 21 में से ये माइनस निकल के आएगा जो 19.92, लगभग 20%। तो कितनी परसेंट छूट दी गई आपकी, लगभग 20%। तो इसमें देखिए आपकी 80% की वैल्यू, लगभग आपको 80% की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। क्योंकि समथिंग में निकालेंगे अब तभी आपको निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, ठीक है। तो 80%, तो यहाँ पे देखिए ये
मैं काटता हूँ, 0 से 0 गया, 4 से ये काटा तो 23, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपका 23, 230 इंटू 25, 25 दिया 75, 5 7 25 दूनी 50, 5 57, लगभग आपका 57, 57.5 से कुछ मतलब समथिंग है, क्योंकि हमने ज़्यादा ले रखा है यहाँ पे 20, तो इससे थोड़ा सा छोटा आएगा 5750 से। तो 5750 से थोड़ा सा छोटा कौन सा आपका डी, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मतलब बेसिकली दे रखा है यहाँ पे आप थीटा को 45 पुट करके, क्योंकि 10 आपको दे रखा है, तो 10 दे रखा हो तो आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि थीटा को 45 रखें। ठीक है, तो आप थीटा को 45 रख के भी कर सकते हैं। बाकी अब जो फॉर्मूला होता है कि इसको सेक को 1/sin मान लें, 1/sin मान के फिर उसके बाद 10 को और उसको भी मान सकते हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर 45 रखते हैं तो सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, यहाँ पे 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, सेक 45 की वैल्यू √2, ये -1। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका, ये जो निकल के आएगा ये √2 इंटू √2 प्लस 1/√2 इंटू √2 -1। ठीक है, √2 -1, तो ये √2 से √2 कट जाएगा। ये पढ़ाई होगा कि a प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, -1 बराबर क्या 1। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 सी। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली दूसरा तरीका भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है आपका, मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, बाकी दूसरे क्वेश्चन को आप सेक थीटा को 1/cos थीटा मान सकते हो यहाँ पे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए कि 1/cos थीटा इंटू ऊपर क्या था आपका ऊपर रह गया 1/sin थीटा। ठीक है, 1 प्लस sin थीटा इंटू इसको मान सकते हैं 1/cos माइनस 1/10 करेंगे, 1/cos माइनस 1/10 करेंगे तो यहाँ से निकल गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इंटू करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका जो ऊपर जो निकल के आएगा आपका, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे नीचे बेसिकली इसको नीचे देखिए सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जब काटेंगे तो ये 1 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी मासिक वेतन का 25% ऋण चुकाता है, शेष का 52% मतलब खर्च करता है और उसकी जो बचत है वो 288 बचाता है, तो मासिक वेतन पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। तो 25% मतलब 4 में से 1 ऋण चुकाता है, तो बचा कितना 3, उसकी इनकम कितनी है 4, बचा कितना 3, 3 में से वो 52% खर्च करता है। तो बेसिकली हम 300 मान सकते हैं इसको, 400 मान सकते हैं। 300 का 52% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 52% निकालेंगे तो 6 5 15, 156। 156 अगर वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, वो बचाएगा 144। बेसिकली दे कितना रखा है कि 288 बचाता है, तो 144 तो कितना 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2,
माना कितना था 400, तो कितना हो जाएगा 800। 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो सही आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा कि 21,300 को ABC में बांटा गया। इस तरीके का रेशियो दे रखा है, तो ए का हिस्सा पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। A अपॉन B बराबर 4/2, यानी 2 से काटा 2/1। ठीक है, रेशियो आ गया इनका। यहाँ पे निकालते हैं 4B अपॉन C बराबर जो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7/4। तो यहाँ से 1, तो ये 7 को B को बराबर करेंगे, 7 ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A का जो रेशियो निकल के आएगा यहाँ से ABC। A का निकल के आएगा 7 दूनी 14, B का 7, C का 4। C का कितना है आपका 4। तो पूछा गया A का हिस्सा, तो ये टोटल कितना है, तो 14 4 18, 18 7 25, टोटल कितना है 25 यूनिट। ठीक है, तो ये दे कितना रखा है 21,325 यूनिट की वैल्यू है। पूछे किसकी की है ए का, तो ए का हिस्सा कितना है 14, तो 25 अट्ठे 200, बचा कितना 103, 25 पंजे 125, 5 25 दूनी 50, कितना 852 इंटू 14, 14 दूनी 28, यूनिट 8, 14 दूनी 28, 28। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ रहा है 552 इंटू मतलब इंटू 14, तो 14 दूनी 28, 8 2 14 पंजे 70 और 2 7, 14 अट्ठे कितना 112, 112 और 7 कितना होता है 119। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 20,000 को 12% और 13% पर निवेश किया, 7 साल बाद दोनों से समान ब्याज मिला, तो 12% वाली राशि है। तो बेसिकली बोला क्या है कि 12% वाली राशि पूछी गई है। बोला क्या है कि 20,000 को दो तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो चलिए मान लेते हैं पहली राशि एक्स को 12% पर 7 वर्ष के लिए, वहीं सेम ब्याज मिलती है। ठीक है, किस पर, बची हुई राशि पर। तो 20,000 में से अगर मैं -x कर देता हूँ, तो उसको 13% पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो 7 साल में वही सेम ब्याज मिलेगा। तो 100 से 100 काटा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये देखिए 13x, तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये माइनस का 13x इधर आके प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 25x बराबर 20,000 इंटू 13, तो ये 25 अट्ठे 200, ये 800 इंटू 13, तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 28 है तो भुजाओं की संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, देखते हैं। तो इसका देखते हैं इसमें क्या अप्लाई हुआ है बेसिकली। तो यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बेसिकली होता गया n इंटू मतलब 2 इंटू n माइनस 2। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है इसका बेसिकली वो होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 180 इंटू ये सम कोण दे रखा है, सम यानी 90 कोण, तो 28 इंटू 90। तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं आप 28 इंटू
90 तो ये 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, ये यहाँ से काट देंगे 14, ये मतलब n-2 होता है, ये n मतलब 2 नहीं होता है बेसिकली इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने अभी ये पढ़ा होगा ना, n-2 इंटू 180 सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो यहाँ से ये कितना है 14, तो यहाँ से n बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका, 2 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना 16, तो n बराबर 16, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से ना सॉल्व करके आपको डायरेक्टली इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 इंटू n-2 बराबर 28, इस तरीके से 2 से काटा 14, n बराबर 16। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कानपुर से लखनऊ 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखिए, बेसिकली बोला क्या गया है कि 36 मतलब 18 की स्पीड से तो वो जाता है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कानपुर से लखनऊ, बोल रहा है 18 की स्पीड से जाता है और 36 की स्पीड से वापस आता है। अगर हम 36 की स्पीड से वापस आता है तो दोनों का जो कॉमन वो निकल के आ रहा है, 36 निकल के आ रहा है, ठीक है, तो 36, तो वो ये कितना 2, ये कितना 1, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 36, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 36 दोनों के बीच, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब इधर से गया 18 की स्पीड से 36 की स्पीड से वापस आया, तो कितना हो गया 72, 72 को चल कितने रहा है, मतलब 2 घंटे में और 1 घंटे में, कितना 3 घंटे में, 3 घंटे में तो उसका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा 24 या 72, तो एवरेज जो निकल के आया उसका 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो विभाजिता का नियम आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर 8 से कब विभाज्य होता है, जब यूनिट डिजिट लास्ट के 2 यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट के 3 यूनिट डिजिट बेसिकली, अगर इवन है थर्ड वाला नंबर तो 2 लास्ट के डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, नहीं तो 3 यूनिट डिजिट को बेसिकली हम चेक करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से, इसमें 2 फैक्टर दे रखा है, बट यहाँ 2 से कोई भी नंबर मतलब डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि मतलब जो नंबर दे रखा है वो इवन है, तो 8 से तो है नहीं बेसिकली, तो ये हमारा नहीं होगा। क्या 9 से है, तो 9 से चेक करते हैं सबसे पहले। 9 की डिविजिबिलिटी के रूल क्या है कि नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 7 और 4 11, 11 7 18, ये 18 यहाँ तक हो गया। ये देखिए 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, यानी ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 9 से भी नहीं हो रहा है, 11 से देखते हैं। तो 7 + 7 + 7 + 7, 7 × 28 और 3 31, माइनस 4 5 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, -20, ये कितना 11, यानी अल्टरनेटिव नंबर्स के डिफरेंस अगर 0 या 11 है तो वो नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इसको 13 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पे। तो आप इसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखिए, आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरीके से अगर जो भी आपको क्वेरीज हो या जो भी आपको लगा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू।